कि ये यूनिवर्सल है, किसी भी जगह पे इसको ही अप्लाई करना है, एज इट इज ऐसे ही ये काम करता है। हम जब भी ट्रेड करते हैं या ट्रेन में चढ़ते हैं या चढ़ने की कोशिश करते हैं, हम गिरते क्यों, हमारा लॉसेस क्यों होते हैं, कि हम इन बिटवीन जाते हैं। एक स्टॉक 200 से धीरे धीरे करके 50 रुपए आ गया, मैं देखता रह गया। तो सेटअप प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है। प्राइमरी है डायरेक्शंस, वो आपको बताएगा कि ये आपके लिए सही या नहीं। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि लोग स्ट्रैटेजी को लेके बैठे हुए कि मेरे पास स्ट्रैटेजी है, मैं ट्रेड करूँगा। कुछ लोग बैठे हुए कि मेरे पास कैपिटल है, कुछ लोग बैठे हुए कि मेरे पास अच्छी इक्विपमेंट है, सब कुछ है, बट जब मैं ट्रेडिंग करने जाता हूँ ना, अल्टीमेटली मेरा रिजल्ट कुछ ही नहीं निकलता। तो इसका मेन कारण है कि आपको डायरेक्शन नहीं पता। आप किसी भी मार्केट में काम करो, दुनिया के किसी भी मार्केट में, आप इंडियन मार्केट में काम करो, आप फॉरेन मार्केट में काम करो, आप क्रिप्टो में काम करो, आप किसी भी जगह पे, आप कम्युनिटी में काम करो, अगर आपको डायरेक्शन नहीं पता कि जाना किस तरफ है, अगर आपको वो नहीं पता, तो आपके लिए ट्रेडिंग का एट द एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा जीरो। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की कि लोगों को सब कुछ पता होता है, बुलिंगर बैंड कैसे यूज़ करना है, मूविंग एवरेज कैसे यूज़ करना है, एमएसीडी कैसे यूज़ करना है, सारे चीज़ें पता है लोगों को, वॉल्यूम कैसे रीड करना है, सब कुछ पता है। उसके बाद भी क्यों 90% लोग पैसा नहीं बना पा रहे आज के दिन। और ये मेरा कहना नहीं, ये सीवी का कहना है कि 90% लोग पैसा नहीं बना पा रहे। इसका मेन कारण है कि उनको नहीं पता कि उनका रोड जो है वो किस तरफ जाता है, जो इस वीडियो में हम सीखेंगे। अब रोड का मतलब क्या है कि मान कर चलो मुझे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है। अब ए पॉइंट से जब मैं बी पॉइंट तक जाऊंगा, इन बिटवीन बहुत सारी चीजें आ सकता है। अब जब भी कोई काम करे उसमें कन्विक्शन होना चाहिए, राइट, कि मैं जो काम कर रहा हूं वो सही है। अगर आपके अंदर किसी भी तरीके से ये लगा कि नहीं, ये काम जो मैं कर रहा हूं ये सही है, गलत, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, तो आप उसको ज्यादा देर नहीं कर पाएंगे। तो आपके अंदर कन्विक्शन होना चाहिए। जब आपको कोई बता देते कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए यही रोड है, और इन बिटवीन अगर इसके बीच बहुत सारे फ्लक्चुएशन भी आए, ऊपर नीचे बहुत सारे मोमेंटम भी आए, तो वो किसी भी तरीके से आपको इंपैक्ट नहीं करेगा, ना ही आपके डिसीजन को इंपैक्ट करेगा, क्योंकि आपको पता है कि यही रोड ए से बी को कनेक्ट करता है। एग्जैक्टली सेम तरीके से जब आप ट्रेड करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि आपका जो ट्रेड है उसका डायरेक्शन क्या है, वो किस तरफ जाने वाले, इसमें रिजल्ट क्या निकलेगा, किस तरफ ये जाके एट द एंड ऑफ द डे क्लोज होगा। तो जब आपको पता होगा ना, तो ही जाके आप हर एक फॉल का एडवांटेज ले सकते हैं, हर एक राइजिंग मोमेंटम का एडवांटेज ले सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। ठीक है, और जैसे कि मैंने कहा कि ये यूनिवर्सल है, किसी भी जगह पे इसको ही अप्लाई करना है, एज इट इज ऐसे ही ये काम करता है। आप किसी भी जगह पे जाओ, आप इंडियन मार्केट में काम करो, इंडिविजुअल स्टॉक में काम करो, आप निफ्टी में काम करो, बैंक निफ्टी में काम करो, आप फॉरेक्स में काम करो, क्रिप्टो मार्केट में काम करो, हर जगह पे सेम है। सो आज जो मैं एग्जाम्पल दूंगा वो क्रिप्टो मार्केट के ऊपर दूंगा। क्यों दूंगा? क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, अगर मैं खुद इन सारी चीज़ों को फॉलो नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब तो कुछ नहीं है ना, इसका मतलब जीरो है कि मैं आपको कुछ भी बता के जा रहा हूँ। तो जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ वो ऑलरेडी आज हमने किया है, मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा क्रिप्टो का ग्रुप है, ये हमारा क्रिप्टो का टेलीग्राम ग्रुप है। अगर आप चाहे तो आप भी जुड़ सकते हैं। कहाँ पर मिलेगा? वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, डेल्टा एक्सचेंज का आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक से अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं डेल्टा एक्सचेंज पे, अकाउंट ओपन करने के बाद एक स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे, तो इस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, हमने सोलाना में एक ट्रेड लिया था जो कि एग्जैक्टली इस जोन के आसपास था, और इसका टारगेट थोड़ी देर पहले आ चुका है, थोड़ी देर पहले इसका टारगेट वगैरह आया है, और ये 1 आवर टाइम फ्रेम है। ठीक है, छोटा मोटा टाइम फ्रेम नहीं, 1 आवर टाइम फ्रेम पे हमारा टारगेट जो है वो इसमें अचीव हुआ है। ठीक है, जो भी हमारा टारगेट है 1 आवर पे अचीव हुआ है। सारा कुछ हमने यहाँ पर डिस्कशन वगैरह किया है, क्या होगा क्या नहीं होगा, और ये मैंने पहले भी मॉर्निंग में भी अपडेट दिया, इथाल में क्या होगा, वो सारे कुछ बताएंगे आपको। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगा, यहाँ पर भी मैंने डिस्कशन वगैरह किया है। तो इस ग्रुप से अगर आपको जुड़ना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा डेल्टा एक्सचेंज से, आप वहाँ से जाके आप अकाउंट वगैरह ओपन करके फिर जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पर। अब देखो, ये मत सोचना कि ये क्रिप्टो का वीडियो है, ये वीडियो है लर्निंग वीडियो जो हर एक मार्केट में काम करता है। अब इंडियन मार्केट में मैं एग्जांपल नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि इंडियन मार्केट में मैं लाइव चार्ट आपके साथ शेयर नहीं कर सकता। यहाँ पर मैं लाइव चार्ट आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, मैं आपके साथ चर्चा कर सकता हूँ, जो आज हो रहा है उसमें मैं बात कर सकता हूँ। इंडियन मार्केट में मैं उसमें बात नहीं कर सकता, एटलीस्ट 3 महीना पुराना डाटा होना चाहिए। तो इसमें मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ सीखने को मिलेगा, जिस वजह से हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि कोई भी
किसी भी मार्केट में जो चार्ट होता है उसका मेन पर्पस एक ही होता है, पर्पस है कि वो एक डायरेक्शन में चलेगा, ए से बी पॉइंट तक जाना है, उसको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है, या पॉइंट बी से उसको पॉइंट सी तक जाना है, यही इसका डायरेक्शन है। अब जब वो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आता है ना, वो जोन कुछ इस तरीके से है, मान के चलिए थोड़ा बहुत नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया फिर ऊपर गया, फिर नीचे फिर ऊपर, फिर फाइनल एक पॉइंट आता है जो इसका टर्निंग पॉइंट है। अब रिवर्सल ट्रेंड पे ऑलरेडी मैंने वीडियो बना के रखा हुआ, कल का वीडियो एक बार आप जाके चेक करिएगा, ठीक है। उसके बाद एक पॉइंट आता है जहाँ से वो अपने डायरेक्शन को चेंज करते हैं, थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आएगा, फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर, एक पॉइंट पे आके वो जो पॉइंट सी है वहां तक पहुंच जाएगा। और यही मार्केट का स्ट्रक्चर होता है। मार्केट हमेशा लिक्विडिटी को ढूंढता हुआ चलता रहता है। लिक्विडिटी का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए इस चीज को। मार्केट को चाहिए कि मैक्सिमम पार्टिसिपेट कहां पर मिलेगा मुझे, एक चीज ध्यान रखिए कि जब मार्केट ऊपर जाता है, मान के चलिए मुझे एक स्टॉक को खरीदना था, मैंने 100 रुपए में खरीदा, अब वो धीरे धीरे करके 200 पहुंच गया, तो वहां पर भी कुछ लोगों ने खरीदा होगा, धीरे धीरे करके वो 400 पहुंच गया, अब वहां पर बहुत कम लोग खरीदेंगे। अगर वो सीधा ऐसे ऊपर चला जाता है, क्यों? क्योंकि किसी को नहीं पता ये किस जगह से किस पॉइंट से नीचे आ जाएगा। जिन लोगों ने बॉटम में एंट्री किया उनको तो मिला अच्छा खासा पैसा, लेकिन अब वो टॉप में है, कहां से वो नीचे आएगा किसी को नहीं पता होता है, राइट। लेकिन जब मार्केट एक स्ट्रक्चर बना के नीचे या ऊपर जाता है तो लोगों को पता होता है कि उसको कहाँ तक जाना है। जैसे कि इसे हम कहते हैं प्राइस एक्शन, कि इसको एक जोन तक आना है, यहाँ तक आना है, इसका ऑल टाइम हाई है, राइट, ये इसका ऑल टाइम हाई है, यहाँ तक आना है, तो हमें पता है कि इसका डायरेक्शन क्या है, कहाँ तक ये जा सकता है। तो अगर वो सीधा चला जाएगा तो किसी को कुछ नहीं मिलेगा, कोई एंटर भी नहीं कर पाएगा। तो एक स्टॉक के जर्नी में कुछ ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट होते हैं जहां पर मैक्सिमम लोगों के पार्टिसिपेशन होते हैं। नोट करिए इस पॉइंट को, मैक्सिमम लोग उस पॉइंट पे इंटरेस्टेड है। जब ट्रेन चलता है तो ऐसा नहीं कि चलते ट्रेन में कोई भी उड़ जाए, पॉसिबल नहीं है। वो एक स्टेशन में जाएगा, वो रुकेगा, वहां से लोग आएंगे। ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं ये वो पॉइंट है, एक ट्रेन है जो एक सर्कल को कंप्लीट कर रहा है, और इन बिटवीन आपको इन स्टेशन में जाना है। हमारा ये प्रॉब्लम है, हम जब भी ट्रेड करते हैं या ट्रेन में चढ़ते हैं या चढ़ने की कोशिश करते हैं, हम गिरते क्यों, हमारा लॉसेस क्यों होते हैं कि हम इन बिटवीन जाते हैं, हमें पता ही नहीं है ट्रेन जा किस तरफ रहा है। मुझे मान के चलिए पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आना था, लेकिन मैं जिस ट्रेन पे चढ़ा वो पॉइंट बी से पॉइंट सी तक जा रहा है। तो इसको कैसे समझेंगे आप कि आपका डायरेक्शन क्या है? जब आपको डायरेक्शन पता है तभी ना आपको कन्विक्शन आएगा। मान के चलिए अंधेरा हो गया, आपको नहीं पता चल रहा है कि अब बाहर क्या दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा आपको, अंधेरा चल रहा है, रात हो चुका है। लेकिन जब आपको पता है कि आपका पॉइंट कौन सा है और आपको जाना कहाँ पर है, तो आपको अंधेरे में भी कन्विक्शन आएगा। तो ट्रेड में वो वाला कन्विक्शन चाहिए, किसी भी ट्रेड में, किसी भी तरीके के ट्रेड में वो वाला कन्विक्शन चाहिए। तो आपको डायरेक्शन आइडेंटिफाई करना होगा, आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आपको डायरेक्शन चाहिए ही चाहिए। इस केस पे एक ऐसा पॉइंट आता है, सेचुरेशन पॉइंट जिसे हम कहते हैं। सेचुरेशन पॉइंट क्या है, मैं इसको आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूं। मान के चलिए ये स्टॉक टॉप से गिर रहा है, जब टॉप से गिरा तो यहां पर जब ये ब्रेकडाउन हुआ बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया। कुछ स्मार्ट लोग थे, वो इंतजार करने लगे कि मैं यहां पर पार्टिसिपेट नहीं करूंगा, मैं नेक्स्ट ब्रेकडाउन में पार्टिसिपेट करूंगा। तो उनको ज्यादा कन्विक्शन चाहिए था, वो यहां पर पार्टिसिपेट किए, तो ये और गिर गया। और मैं देखता रह गया कि लोग बार बार एंट्री कर रहे हैं, मैं दूर से देख रहा हूं, मैं ये सोच रहा हूं कि ऊपर आएगा तो मैं इसमें कहीं ना कहीं एंट्री करूंगा, शॉर्ट सेल करूंगा। उसके बाद जैसे ये लोग ब्रेक हो, कुछ लोगों ने और शॉर्ट सेल किया, वापस ये नीचे आ गया। मैं देखता रह गया, एक स्टॉक 200 से धीरे धीरे करके 50 रुपए आ गया, मैं देखता रह गया। मैंने किसी तरह का कोई एक्टिविटी नहीं किया। ऐसा होता है ना कि हम देखते कि ये कहां तक जाता है, जाते जाते बहुत नीचे चला गया। अब हम सोचते खरीदे या ना खरीदे, पहला। दूसरा, क्या यहां पर शॉर्ट सेल करना अब सही होगा, क्योंकि ये 100 रुपए से 50 रुपए आ चुका है, तो क्या यहां पर शॉर्ट सेल करना सही होगा? नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर से ये नीचे तक आ चुका है। तो एक सैचुरेशन पॉइंट है जहां पर चल के जो उस डायरेक्शन के लोग थे, यानी कि शॉर्ट सेलिंग वाले लोग थे, वो कहते कि अब मुझे ज्यादा पैसा नहीं मिलेगा वहां पर, क्योंकि ऑलरेडी 200 वाला स्टॉक 50 रुपए तक आ चुका है। तो इस ट्रेंड में चल के किसी को कुछ नहीं मिलेगा। अब ये कब होता है? जब ये एक सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाता है। ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, यही मेन मैजिक है, यही चीज है जो आपको सीखना है, जानना है।
कि आपका ट्रेंड ये कह रहा था, जो ट्रेंड धीरे धीरे करके नीचे की ओर आ रहा था, आपने देखा कि यहाँ पर कुछ लोगों ने ब्रेकडाउन में पार्टिसिपेट किया, यहाँ पर कुछ लोगों ने किया, यहाँ पर कुछ लोगों ने किया, कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, वो इंतजार कर रहे थे कि हमें मौका मिले, उनको मौका मिला ही नहीं। लेकिन अब स्टॉक ऐसी जगह पे आ चुका है, अब यहाँ पर पार्टिसिपेट करने का कोई मतलब नहीं बनेगा, क्योंकि 200 रुपये वाला 50 रुपये आ चुका है। अब यहाँ से कितने ही जाएगा, मैक्स 50 रुपये। तो लोग यहाँ पर अब नहीं जाने वाले। तो एक सर्टेन पॉइंट से जब लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है उस डायरेक्शन में, जैसे कि डाउन डायरेक्शन में इंटरेस्ट कम हो गया, एक सर्टेन पॉइंट पे आके स्टॉक क्या करते हैं, अपने डायरेक्शन को रिवर्स कर लेते हैं। देखिए यहां से रिवर्स हो जाता है। जैसे ही रिवर्स हुआ, कुछ लोग अर्ली एडवांटेज लेने आ जाते हैं, वो इस ब्रेकआउट पे पार्टिसिपेट करते हैं। कुछ लोग इंतजार करते हैं, इस सपोर्ट जोन में री एंट्री करते हैं। कुछ लोग इंतजार करते हैं, इस ब्रेकआउट पे पार्टिसिपेट करते हैं, है ना। कुछ लोग इंतजार करते हैं, इस सपोर्ट जोन में एंट्री करते हैं। कुछ लोग यहाँ पर ब्रेकआउट पे पार्टिसिपेट करते हैं, कुछ लोग यहाँ पर करते हैं। धीरे 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 करते करते एक दिन ये जो स्टॉक है ये किसी कारण से ऑल टाइम हाई पे आ गया। तो यहाँ पर भी जो इस डायरेक्शन के लोग थे वो कहने लगे कि अरे 50 रुपए था, आज 200 रुपए, क्या करेंगे खरीद के, 50 रुपए में नहीं खरीदा, आज 200 आ गया, मैं कैसे खरीदूंगा इसको। तो लोगों का इंटरेस्ट कम हो जाता है। जैसे कम होता है तो ये क्या करता है, अब धीरे धीरे यहाँ से अपना डायरेक्शन नीचे के साइड में करना शुरू कर देता है, अपना डायरेक्शन चेंज कर देता है। ये जो ट्रेंड था एक तरफ का, ये जो एक डायरेक्शन तक सी पॉइंट तक जाने का था, वो अब धीरे धीरे करके वापस से रिवर्स हो जाएगा। यानी कि मोरल ऑफ द स्टोरी, मैक्सिमम लोगों का इंटरेस्ट कहाँ पर है, कोई भी बिजनेस हो दुनिया में, किस डायरेक्शन में इंटरेस्ट है, जब तक वो नहीं समझोगे उसमें पैसा नहीं बनेगा। अगर आप सिंपल ये भी समझ लो ना, उसके बाद भी स्विंग ट्रेड करके अपना घर भी चला सकते हो, अपना जो भी कैपिटल है उसको ग्रो भी कर सकते हो। लेकिन जब आप नहीं समझोगे कि डायरेक्शन क्या है, रुचि क्या है, लोग क्या चाहते हैं, तो आपको दिक्कत होगा। ठीक है। अब आप सोचेंगे सर इसके लिए तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए, फंडामेंटल चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। देखो फंडामेंटल चाहिए होगा मल्टीवेगर के लिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें तो रुचि वाले लोग चाहिए कि यहाँ पर इंटरेस्टेड कौन से लोग हैं, वो चाहिए। तुम्हें तो इससे 500% नहीं कमाना है, तुमको कमाना कितना है, 20, 30, 40, 50। तो उसके लिए क्या चाहिए, उसके लिए देखो कि इसका डायरेक्शन क्या है। अब मैंने सोलाना का एग्जाम्पल क्यों दिया, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सोलाना का एग्जाम्पल क्यों दिया। अब कैसे समझते हैं हम इन सारे डायरेक्शन को। सबसे पहले हम जो करते हैं, हम देखते कि ये जो स्टॉक है, ये जो स्क्रिप्ट है, इसमें क्या चल रहा है, रिसेंटली क्या चल रहा है। अब अगर आप किसी को समझ में नहीं आ रहा कि सर मुझे तो ट्रेंड कहाँ से रिवर्स हो रहा है समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूँ, सिंपल एक काम करो, 9 मूविंग एवरेज लगाओ, लगा दो, 9 मूविंग एवरेज लगा दिया। अब यहाँ पर आके जो भी चार्ट है आपका, जो भी स्क्रिप्ट है, ये कुछ भी हो सकता है, दुनिया में कोई भी स्क्रिप्ट है, वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, इंडिविजुअल स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो, आके इसको हाइड कर दो और देखो कि ये जो 9 मूविंग एवरेज, ये कर्व कहाँ से हो रहा है और इसका लो ब्रेक तो नहीं हो रहा। बेसिक रूल कहता है कि जब डायरेक्शन पॉजिटिव होगा तो प्रीवियस लो ब्रेक नहीं होगा, और अगर वो ब्रेक नहीं हो रहा है तो समझ लो कि तुम्हारा डायरेक्शन सही है। अब तुम्हें क्या चाहिए, जहां से कर्व ऊपर के साइड में हो वहां पर एंट्री कर लो। जिस जगह से ऊपर के साइड में हो, प्रीवियस हाई को ब्रेक कर रहा हो, जहां जहां पर कर रहा हो, आप एंटर करते जाओ, एंटर करते जाओ, एंटर करते जाओ। इस केस में क्या है, ऊपर के साइड में बहुत सारा रेंज पेंडिंग है, ये आने वाले दिनों में 200 तक भी जा सकते हैं, मुझे लगता है, नहीं भी जा सकते, आई डोंट नो, बट लगता है। तो कौन से टाइम फ्रेम पे, डेली टाइम फ्रेम पे। तो डेली टाइम फ्रेम पे क्या पता चलता है, डेली टाइम फ्रेम पे आपको पता चलता है कि इसका डायरेक्शन क्या है, रुचि कहाँ पर है लोगों का। देखो ये सिंपल चीज बता दे रहा है, रुचि कहाँ पर है। तो जैसे रुचि पता चल गया, आपको पता चल चुका है ये ट्रेंड किस तरफ जाएगा। अब अंधेरे में, अगर बाहर अंधेरा भी है ना, आपको कोई इशू नहीं होगा, क्योंकि आपको पता है इसको जाना किस तरफ है। अब अंधेरे का मतलब क्या, अंधेरे का मतलब इन बिटवीन किसी कारण से गिरावट आ गया, 2 दिन कोई न्यूज आ गया, अचानक से मार्केट गिर गया, आपको पता है कि जाना कहाँ पर है, रुचि लोगों का कहाँ पर है। ये वाला रुचि तो खत्म हो गया, अब रुचि तो इस तरफ है ना। तो ये वाला जो रुचि था, ये वाला जो स्टेशन था, वो खत्म हो चुका है। तो हम थोड़े जो स्मार्ट लोग होते हैं ना, हम बॉटम में जाते हैं ना हम टॉप में जाते हैं, हम इन बिटवीन जाते हैं, ताकि हमसे पहले कुछ लोग ऑलरेडी रुचि, हमारे जैसे रुचि रखने वाले लोग, इंटरेस्ट रखने वाले लोग ऑलरेडी एंटर कर चुके हैं, और कुछ एंटर करने वाले हैं, ओवर स्मार्ट वाले लोग। हम नॉर्मल स्मार्ट है तो हम बिटवीन एंटर करते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि इसका डायरेक्शन क्या है। डायरेक्शन कैसे पता चलता है, देखो यहाँ पर लोअर लो लोअर लो लोअर लो बन रहा था, अब उसके बाद शिफ्ट हुआ, ये लो ब्रेक नहीं हुआ डेली टाइम फ्रेम का, और उसके बाद यहाँ पर एक लो बन गया, उसके बाद धीरे धीरे करके ये रिवर्स हो रहा है, रिवर्स हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। यानी कि हर एक डिप कहीं ना कहीं बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हर एक डिप हम क्या करते हैं, तब बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ के ट्रेड को पंच करने की कोशिश करते हैं। अब चलते हैं चार्ट पे।
आज क्या हुआ, आज हमने देखा कि मार्केट क्या कर रहा था, इस जोन के आसपास था, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस जोन के आसपास था और ये एक रेंज था। मार्केट के पास दूसरा जो रेंज है वो है यहाँ पर एक रेंज है और इससे पहले और एक रेंज है जो है इस जोन के आसपास। ये दो रेंज मार्केट के पास था। तो हमने यहाँ पर देखा कि देखो, रुचि तो पता है कि लोगों का रुचि इसमें सिर्फ बाइंग साइड का है, ऊपर के साइड का है। लोग यहाँ पर इंटरेस्टेड है सिर्फ ऊपर वाले ट्रेंड में। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए स्टॉप। स्टॉप मतलब क्या होता है कि जहां पर भी हमें एंट्री करने का मौका मिले। अब वो जो आप, अगर आपको ट्रेन में चढ़ना है, आप किसी जगह से अचानक से तो नहीं चढ़ सकते, आपको एक स्पेसिफिक जोन चाहिए। अब वो जोन है सेटअप। लोग आज के दिन अगर आप देखें, लोग सेटअप के पीछे पागल है कि मुझे ये सेटअप चाहिए, वो सेटअप चाहिए। अरे सेटअप कहाँ पर यूज करोगे? सेटअप को यूज करना होता है जब आपको ट्रेंड में चलना है, वो ट्रेंड कहीं और लेके जाएगा आपको, उसके लिए सेटअप चाहिए। तो पहले ये तो समझो कि इसका डायरेक्शन क्या है। 90% लोग जो लॉस कर रहे हैं उनको पता ही नहीं डायरेक्शन क्या है, वो सेटअप के पीछे पागल है कि सेटअप चाहिए, सेटअप चाहिए, सेटअप चाहिए। अब देखो, सेटअप अगर तुमको पता है तो चल के आपको क्या चाहिए, आप जब आपको डायरेक्शन पता, आप सेटअप चाहिए। तो यहाँ पर कोई एक सेटअप आप यूज करते, कोई एक स्ट्रेटेजी आप यूज करते। तो हमने यहाँ पर प्राइस एक्शन वाला सेटअप यूज किया कि देखो, सिंपल सा प्राइस एक्शन कह रहा है कि इसने लोअर लो बनाया है, इस लो को ब्रेक नहीं किया, जैसे इस हाई को ब्रेक कर रहा था यहाँ पर हमने प्लान किया और उसके बाद ये अगले स्टेशन तक चला गया। इसका ही स्क्रीनशॉट हमने टेलीग्राम में भी डाला हुआ था, अगर आप जाके चेक करेंगे यही था। यहाँ से यहाँ तक डिसेंट रिटर्न, और ये सोलाना है, ये बहुत ज़बरदस्त रिटर्न बना के देता है। तो इसने रिटर्न बना के दिया। तो मोटा मोटा प्राइस एक्शन को हमने यहाँ पर यूज़ किया। प्राइस एक्शन किस चीज़ का है? डायरेक्शन का। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसका डायरेक्शन क्या, वो किस तरफ जाना चाहता है। हायर टाइम फ्रेम के इंडिकेट कर रहे हैं। अगर लोगों का रुचि नहीं होता तो प्रीवियस लो नहीं बनता और लोअर लो बन के नीचे चला जाता। किसी एक पॉइंट पे जाकर लोगों को लगा कि और कितना ही नीचे जाएगा भाई, बहुत नीचे आ चुका है, लोगों का इंटरेस्ट खत्म हुआ, उसने ट्रेंड को रिवर्स किया। अब वो धीरे धीरे करके जा रहा है। अब आपको समझ में आ गया, अच्छा अभी फिर नीचे आते हैं तो वो क्या होता है। अगर किसी भी कारण से आज न्यूज़ आ गई, नीचे आ गया, तो ये क्या होगा, ये बेसिकली एडवांटेज होगा। हाँ, जब न्यूज़ के कारण नीचे आता है तो पता नहीं चलता कहाँ पर जाकर रुकेगा। अल्टीमेटली एक जोन पे जाकर रुक जाता है, लेकिन कहाँ पर स्पेसिफिकली रुकेगा वो बताना मुश्किल है। मान के चलिए मैं यहाँ पर ऐसे सपोर्ट मान के चल रहा हूँ कि ये जो सपोर्ट है, अब जब न्यूज़ ड्रिवन होगा ये ब्रेक हो जाएगा, हो सकता है कि ये नीचे आ जाए और न्यू लो बनाए, किसी को नहीं पता होगा, ठीक है, क्योंकि ये न्यूज़ ड्रिवन है। अल्टीमेटली लोगों का रुचि जो है वो ऊपर के साइड में, तभी इसने अपने ट्रेंड को रिवर्स किया। तो जब भी ट्रेड करो, सबसे पहले उसमें देखो कि इसका रुचि क्या है, इसमें लोग जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो क्या चाहते हैं, उनका रुचि किस दिशा में है, वो क्या चाहते हैं, वो कहाँ जाना चाहते हैं। हम किसी भी जगह पर रैंडमली पार्टिसिपेट करके बैठे हुए हैं तो हमें नहीं पता चल रहा हमें जाना किस तरफ है, किस तरफ हमारा डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन उसके बाद चल के यूज़ करो सेटअप। डायरेक्शन उसके बाद सेटअप। सेटअप में चल के किसी के पास मूविंग एवरेज के सेट में बहुत सारे वीडियो मैंने बनाए आप लोगों के लिए। किसी के पास मूविंग एवरेज का सेटअप है, किसी के पास बुलिंगर बैंड का सेटअप है, किसी के पास RSI 40 का सेटअप है, RSI 60 का सेटअप है। डिफरेंट लोगों के पास डिफरेंट सेटअप होता है कन्फर्मेशन के लिए कि मैं यहाँ पर जाऊँगा या नहीं जाऊँगा। तो सेटअप प्राइमरी नहीं है, सेकेंडरी है। प्राइमरी है डायरेक्शंस, वो आपको बताएगा कि ये आपके लिए सही या नहीं। आई होप कि इस वीडियो से आपकी ये जो पूरा व्यू है मार्केट को लेके वो क्लीन हो चुका, एकदम क्लियर हो चुका होगा कि मैं जब भी प्लान करूंगा तो मुझे सबसे पहला प्रेफरेंस क्या देना है मार्केट में। आप किसी भी मार्केट में काम करो, आप कमोडिटी में काम करो, सेम चीज़। आप फॉरेक्स में काम करो, सेम चीज़। आप इंडियन मार्केट में काम करो, सेम चीज़ हर जगह अप्लाई होता है। किसी में हायर टाइम फ्रेम पे होगा, किसी में 1 आवर पे होगा, लेकिन हायर टाइम फ्रेम को हमेशा जो छोटे टाइम फ्रेम पे वो फॉलो करते हैं। यानी कि अगर ये डेली में ऊपर के साइड में मोमेंटम नहीं बना रहा होता तो ये कभी भी 1 आवर पे नहीं बना सकता था। तो उनका कॉम्बिनेशन ही है जो इसको ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है। तो आई होप कि इस वीडियो ने आपको बहुत सारे डाउट को क्लियर किया होगा। आपको बहुत सारे छोटी छोटी चीज़ें, कभी कभी क्या होता है छोटी चीज़ों से भी बहुत सारी चीज़ें पता चल जाता है। आई होप कि ये वीडियो भी वैसा ही रहा होगा आप लोगों के लिए। चैनल पर नए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो आपको क्या लगा, कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए वो भी ज़रूर बताइएगा।